चंद्रशेखर आजाद, उनकी आजाद समाज पार्टी गुर्जरों में कहीं ना कहीं पैठ बनाएगी। यदि भाजपा से नाराज होगा गुर्जर, चौधरी परिवार यदि ताकत में होगा तो सामाजिक मुद्दों पर जो समाज की तौहीन होती है बार बार, आपने पदम सिंह ढाईकी जैसे लोगों को नजरअंदाज कर दिया जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, और तो सत्ता में बैठे हमारे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उनके चेले चपाटे बिलबिलाने लगते हैं सोशल मीडिया पर। आगामी चुनाव में हम एहसास कराएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौपाल चौपाल जाएंगे और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक चिंतक, एडवोकेट प्रवेश गुर्जर जी मौजूद हैं, और इन्होंने 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि गुर्जर समाज की राजनीतिक रूप से अर्थी उठ चुकी है। अब इस तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखने के पीछे इनका अभिप्राय आखिर क्या था, तो सीधे इनसे ही बातचीत करेंगे। प्रवेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका स्वागत, आपके तमाम दर्शकों का। मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट लिखी थी, आपने लिखा था कि भाई गुर्जर समाज का राजनीतिक रूप से सफाया हो चुका है, गुर्जर समाज की राजनीतिक रूप से अर्थी उठ चुकी है, तो उसके पीछे आप कहना क्या चाह रहे थे? उस पोस्ट का अभिप्राय क्या था? देखिए विपिन जी, उन शब्दों का अभिप्राय या उस पोस्ट की जो पीड़ा थी, समाज की भावनाओं को मैंने अपने शब्दों में पिरो के आपके समक्ष, समाज के समक्ष और राजनीतिक दलों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया। मेरे समाज में एक बड़ा असंतोष, एक आक्रोश व्याप्त है। आज मैं इस विषय में कोई लंबी चौड़ी दलील देने की स्थिति में नहीं हूं। पिछले तकरीबन 2 से 3 दशक यदि राजनीतिक परिदृश्य पर गौर किया जाए तो मेरे समाज की जो हैसियत है, अगर विशेष तौर पर पिछले भाजपा के 10 साल के शासनकाल की मैं बात करूं, तो मेरे समाज ने भरपूर सम्मान, साथ, सहयोग, समर्थन, मतदान किया है भाजपा के पक्ष में। और मैं भाजपा का वृतांत या भाजपा के कार्यकाल पर प्रकाश डालने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं चूंकि पिछले 10 सालों में प्रदेश में और देश में भाजपा शासित है, और मेरा समाज जो इस स्थिति में है, या मैं यूं कहूंगी राजनीतिक पतन की ओर अग्रसर है, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका है इस सत्तारूढ़ दल भाजपा की। हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी गणमान्य विभूतियां हुई हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां, दिग्गज नेता रहे हैं। उनके जाने के बाद आज हम विभिन्न राजनीतिक दलों की चौखट दहलीज पर बैठे हुए हैं, और सम्मान के नाम पर केवल अनदेखी, उत्पीड़न, अत्याचार, अवहेलना के सिवाय हमारी झोली में आज तक कुछ नहीं आया। लंबे समय से हमने अपना वजूद खो दिया, न केवल इस उत्तर प्रदेश में बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी। तो ये हमारी निजी पीड़ा है, ये गुर्जर समाज की पीड़ा है कि हमने अपने आलंबरदार खो दिए, रहनुमा और रहबर जो कौम की रहबरी करते थे, हमने वो खो दिए। अब हमारी जो कौम है ये एक अनाथ कौम की भूमिका में है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारी कोई कहने वाला नहीं है। पहले हम लखनऊ छाती खोल के जाते थे, पहले हम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी करते थे कि हां हमारा कोई बैठा हुआ है। हमने महेंद्र सिंह भाटी खोए, हमने चौधरी यशपाल सिंह खोए, हमने बाबू नारायण सिंह खोए, हमने रामचंद्र विकल खोए, हमने नकली सिंह सांसद खोए, हमने रामचंद्र दास जी खोए, हमने ऐसे ऐसे दिग्गज खो दिए। आज हम खाली हाथ बैठे हैं। हमने विधायक कमाए, हमने सांसद बनाए, और ले दे के एक कहीं ना कहीं मंत्रालय की लॉलीपॉप भी हमारे हाथ में दे दी गई, पर वो रुतबा, वो रसूख, वो दबंगई, वो हनक जो राजनीतिक किरदार के अंदर झलकनी चाहिए, उससे हम अछूते हैं, अनाथ है आज भी। तो ये पीड़ा थी कि हमने वो सब कुछ खो दिया जो पूर्वजों ने हमें विरासत में धरोहर के रूप में दिया था। तो उस पीड़ा को मैंने केवल अपनी पोस्ट के माध्यम से शब्दों में व्यक्त किया था। प्रवेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाजपा ये जो सलूक गुर्जर समाज के साथ कर रही है जी, तो आपने प्रयास किया कारण तलाशने का कि इसके पीछे वजह क्या है? कारण तलाशने का यही है कि जब व्यक्ति अपना वजूद शून्य कर लेता है, हमारे जो विधायक हमने चुने हैं वो केवल विधायक बन के रह गए। हमने जो अपने सांसद चुने हैं या जो प्रतिनिधित्व करते हैं विभिन्न सदनों में, चाहे वो राज्यसभा में ही क्यों ना हो, वो समाज की पीड़ा से अपने आप को कहीं ना कहीं उन्होंने दूर कर लिया। समाज की आवाज या समाज के हक में बोलना उन्होंने छोड़ दिया। अरे आप देखिए, हमारे समकक्ष कृषक कौम है, मार्शल कौम है, जाट भाई, मैं बार बार हर वीडियो में उनकी प्रशंसा करता हूं। अरे भाई, जाट भाई भी तो इसमें भारतीय जनता पार्टी में पदों पर रहे होंगे, विधायक थे, मंत्री थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष तक भी थे। उन्होंने तो टिकैत जी को कभी नहीं कहा कि ना सामाजिक आंदोलन की हमें दरकार नहीं है।
इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने दिल्ली और यूपी के रास्ते बंद कर दिए थे टिकैत साहब ने। सरकार घुटनों पे आई और उसका परिणाम सुनिए, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर किसान यूनियन ने काम किया और टिकैत जी के आंदोलन का प्रभाव है कि आज केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं आपके जयंत चौधरी। उन्हीं के आंदोलन का और उन्हीं के प्रेशर का प्रभाव है, सामाजिक संगठन के दबाव का यह था सारा परिणाम कि उपराष्ट्रपति जाट समाज से हुए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हुए और तकरीबन 9 से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष जाट भाई हुए। मैं उनसे कोई जेलसी नहीं रखता, पर कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि समाज जिस समय अपना सामाजिक दबाव, सामाजिक एकजुटता का संदेश देने में विफल होगा, तब जाके राजनीतिक पकड़ जो है कमजोर होगी। और हमारे यहां तो विशेष दुर्भाग्य यह है कि जब भी कोई सामाजिक संगठन सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाता है, अपने हक अधिकारों के लिए बोलता है, तो सत्ता में बैठे हमारे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उनके चेले चपाटे बिलबिलाने लगते हैं सोशल मीडिया पर, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष करने लगते हैं। अरे अकल के अंधो, इस बात पर गौर करो कि जितना समाज के लोग सत्तारूढ़ दल के खिलाफ बोलेंगे, जितना वो उनको चूंटी मारेंगे, उतना सरकार का ध्यान आपके समाज और सत्ता में बैठे हुए लोगों पर जाएगा। हमारी लड़ाई क्या है? अगर आज हम भाजपा के पुतले फूंक रहे हैं, अगर आज हम भाजपा को बुरा भला कह रहे हैं, तो क्या वो मुझे जिला अध्यक्ष बनाएगी? हम चाहते हैं समाज के जिन लोगों ने जीवन खपा दिया, अपनी जवानी खपा दी पार्टी के लिए, भाजपा की मैं बात करूं तो, कि भाजपा ऐसे लोगों को सम्मान दे। मेरा खुला सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, भाई आपने, मैं नाम लेने से भी गुरेज नहीं करता, आपने पदम सिंह ढाईकी जैसे लोगों को नजरअंदाज कर दिया, जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है और जिन्होंने अपना यौवन, अपनी वृद्धावस्था, अपना किशोरावस्था, अपना छात्र जीवन तमाम पार्टी के लिए खपा दिया। क्या कमी थी उस व्यक्ति में भाई? हो सकता है वो चपल चालाक चतुर ना हो सकता है उसके पास संसाधन ना हो सकता है उसके पास पैसा ना हो, पर निष्ठा में उसकी कोई कमी नहीं, समर्पण में उसकी कोई कमी नहीं, वफादारी में उसकी कोई कमी नहीं। 35 साल का जीवन उस व्यक्ति ने पार्टी को दे दिया। मुझे आपके नवनियुक्त जिला अध्यक्ष से कतई आपत्ति नहीं है, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अपने हक और अधिकार में हमें बोलना पड़ेगा। भाई हमारे लोगों को केवल गुजर होने के चलते आपने दरकिनार कर दिया। अरे भाई पूरे 70 जिलों में आपने एक जिला अध्यक्ष गाजियाबाद में दिया मात्र गुजरों को। क्या सहारनपुर जैसे गुजरगढ़ में डिजर्व नहीं करता गुजर जिला अध्यक्ष होना? शामली में कौन है, मेरठ में कौन है, मुजफ्फरनगर में कौन है, बागपत में कौन है? ये पश्चिम है और गुजरों का गढ़ है पश्चिम। और आपने खुली चुनौती दी है, भाजपा के नेतृत्व से खुला चैलेंज है हमारा, आगामी चुनाव में हम एहसास कराएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौपाल चौपाल जाएंगे और जागरूक करेंगे अपने लोगों को। प्रवेश जी, जब भी हम आपसे बात करते हैं या किसी और गुर्जर संगठन के पदाधिकारी से बात करते हैं, किसी सामाजिक चिंतक से बात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता से बात करते हैं, तो वे चौधरी यशपाल सिंह जी का नाम जरूर लेते हैं। तो मतलब क्या वर्तमान समय में गुर्जर समाज को उनकी कमी खलती है? देखिए, ये दुर्भाग्य कह लीजिए गुर्जर समाज का कि आज चौधरी परिवार जो है वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में है या इस अवस्था में है कि समाज के लिए वो कुछ करने में सक्षम नहीं है। मेरा मान राजनीतिक रूप से ये दुर्भाग्य है मेरे समाज का। अगर समाज पुनः अपनी वही रुतबा, वही रसूख, राजनीतिक हनक चाहता है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर आज पुनः आवश्यकता है चौधरी परिवार को वो ताकत, वो सशक्तिकरण देने की। चौधरी परिवार यदि ताकत में होगा तो सामाजिक मुद्दों पर जो समाज की तौहीन होती है बार बार, उस पर विराम लगेगा। चौधरी परिवार यदि राजनीतिक रसूख हासिल करेगा तो वो ही खोया हुआ अपना जो पहला हमारा रुतबा था, रवाब था, हनक थी, राजनीतिक गलियारों में गुजर बटन खोल के चले जाते थे लखनऊ और दिल्ली के गलियारों में, वही हनक दोबारा हासिल हो सकेगी। क्योंकि चौधरी परिवार ने कभी भी, आप छोड़ दीजिए सारी बातें, चौधरी परिवार ने कभी भी आज तक अपने राजनीतिक हित साधने के लिए समाज के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। और मैं चौधरी परिवार के विषय में केवल 2 पंक्तियां कह देना चाहता हूं कि भले ही गिरते रहे अक्सर वो राजनीति की राहों में, पर उन्होंने रुकना नहीं सीखा और खरीदी रोज खुददारी मगर बिकना नहीं सीखा, और बड़े शौक से चूमे कदम उन्होंने फकीरों के, मगर किसी राजा के कदमों में कभी उन्होंने झुकना नहीं सीखा। अरे आप देख रहे होंगे भाई साहब, प्रशासन ने क्या दुर्गति उठा रखी गुजरों की। गुजर कहीं किसी से बै भी कह दे तो उस पर दफा लग जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। कोई गुजरों का सिर फाड़ के चला जाए तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी छोड़ दीजिए, उसके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराने के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और पहले कोठी से केवल एक फोन आता था अधिकारियों के पास, तब काम हो जाते थे। मानता हूं मैं हमारी और उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, मानता हूं मैं हमारे विधायक विभिन्न दलों से हो सकते हैं, पर मेरे समाज के रहनुमाओं से, जिम्मेदार लोगों से, चौधरियों से, सरदारों से, नौजवानों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक चौहद्दर दोबारा से हमें उस परिवार को देनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता आप उन्हें मतदान करो, वोट करो, विधायक बनाओ, सांसद बनाओ,
पर सामाजिक चौहद्दर जब तक उन चौधरियों के पास नहीं जाएगी, हम अपना राजनीतिक गौरव दोबारा हासिल करने में विफल होते रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है विपिन जी। परवेश जी, आपने ये बात तो बता दी कि भाई गुर्जर समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है जी। तो ये नाराजगी क्या समाजवादी पार्टी कैश कर सकती है? जिस तरीके से 29 मार्च को दादरी में एक पंचायत होने जा रही है, रैली होने जा रही है, और समाजवादी पार्टी का फोकस भी गुर्जरों पर है, और उसके जो संयोजक हैं वो भी गुर्जर हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। ये एक स्वर्णिम अवसर है। मेरा जो मानना है, यदि इसमें लाखों की भीड़ हो और ये रैली ऐतिहासिक साबित हो और प्रदेश में एक संदेश देने में गुर्जर समाज कामयाब हो कि पश्चिम के 15, 16 या 17, 18 जितने भी हमारे जिले हैं, वैसे तो बेहट से लेकर, जैसा कि मैं वीडियो में देख रहा था कि 1 नंबर से लेकर जो अंतिम सीट है, अंतिम सीट तक गुर्जर है, जालौन तक, बस अपना बरेली तक, वहां तक है गुर्जर, सोनभद्र तक गुर्जर है। तो मेरा मानना यह है कि गुर्जरों को ये स्वर्णिम अवसर मिला है, लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी संगठन शक्ति का परिचय दें, तब जाके सत्तारूढ़ दल के कान पे जू रहेंगे कि अगर उसे एहसास होगा कि यदि तुमने इनकी तौहीन की, ज्यादा समय तक इनको तवज्जो ना दी पार्टी में, तो इनके पास विकल्प है। क्योंकि जिस समाज के पास विकल्प खत्म हो जाते हैं ना, उसका उत्पीड़न होना तय होता है। और ये केवल राजनीति में नहीं, ये प्रत्येक फील्ड में नियम लागू होता है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो केवल वही व्यक्ति जो जिससे आप जुड़े हुए वो आपका भरपूर अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण करेगा ही करेगा। तो मेरा मानना है कि गुर्जरों को लाखों की तादाद में दादरी 29 मार्च में पहुंचना चाहिए, इस रैली को ऐतिहासिक रैली बना के सफल करना चाहिए। ये जो नाराजगी है, आपको लगता है कि भाई आजाद समाज पार्टी भी इसे भुना सकती है? देखिए, चूंकि आजाद समाज पार्टी का जन्म, आविर्भाव जो हुआ है वो पश्चिम में, और मैं कहूं तो मेरे जिले में हुआ है, सहारनपुर में। और चंद्रशेखर भाई जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर एडवोकेट, सांसद नगीना, उनकी कार्यशैली से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जो नौजवान जिन्हें स्पेस नहीं मिलेगा सपा में, भाजपा में या अन्य दल में, वो जरूर आजाद समाज पार्टी का रुख करेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने गुर्जर सम्राट मीर भोज के मुद्दे पे, उन्होंने दादरी जो मीर भोज आंदोलन हुआ था उस मुद्दे पे, उन्होंने कोतवाल धन सिंह जी को भारत रत्न दिलाने के मुद्दे पे, गुर्जर समाज की रेजिमेंट बनाने के मुद्दे पे, दादरी मंडोरा में जब 22 जो आंदोलनकारी थे वो जेल गए थे उस मुद्दे पे, शायद ही कोई मेरे समाज का ऐसा मुद्दा बचा हो जहां चंद्रशेखर आजाद ने आवाज ना उठाई हो। तो व्यक्ति की, किसी संगठन की, किसी नेता की उनसे नाराजगी हो सकती है, पर समाज में उनके प्रति एक सामाजिक और एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक एक संदेश गया है कि ये व्यक्ति जहां भी बिरादरी के वर्चस्व का कोई प्रश्न आता है तो गुर्जरों का हाथ पकड़ के उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चंद्रशेखर आजाद, उनकी आजाद समाज पार्टी गुर्जरों में कहीं ना कहीं पैठ बनाएगी। यदि भाजपा से नाराज होगा गुर्जर और वो समाजवादी में स्थान तलाशेगा और उसको भरपूर सम्मान समाजवादी में भी नहीं मिलेगा, तो एएसपी विकल्प बन के खड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो एडवोकेट परवेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।